भगवान को धरती पर उनके भक्त जब जब मन में देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान उस भक्त के आगे वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार हो जाना। आप समझ रहे हैं? भगवान अपने भक्त के अनुसार रूप धारण करते हैं। वही भगवान कन्हैया बन गए, वही रघुनाथ जी बन गए, वही वराह बन गए, वही कच्छप बन गए, वही हयग्रीव बने हैं, वही मत्स्य बने। भगवान में दोष नहीं है, दोष हमारे में है। बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं, एक कहावत है, लोग कहते हैं कि किसी को सांत्वना देनी होती है ना, हिम्मत दिलाना होता है, तो कहते हैं अरे भरोसा रखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं भगवान के घर में, जोर से कहिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, ये बात सत्य नहीं है। इसमें केवल आधी बात ही सत्य है, आधी बिल्कुल झूठ है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सत्य है, लेकिन भगवान के घर में देर है, ये सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान के घर में देर नहीं है माई बाप। यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है, इसलिए देरी लग रहा है। भगवान के घर में देरी नहीं है। वो बैठे हैं कृपा करने के लिए। हम लोग बचपन में खेलते थे, आप में से कई लोग खेले होंगे। पूर्णिमा के दिन छत पर जाकर आंख एक उंगली से दबाकर ऐसे चंद्रमा को देखते थे, तो क्या होता था, दो दो चंदा मामा दिखाई पड़ते थे। आप में से कौन कौन किया है ये सब? अभी भी कर लीजिएगा। कभी आंख दबाइएगा तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। तो क्या दो दो चंद्रमा हो गए हैं? नहीं, चंद्रमा एक ही है। हमारे देखने में दोष है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। यदि दो दिखाई दे रहे हैं तो हमारी दृष्टि में दोष है, भगवान में दोष नहीं है। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी के विश्व स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद तो उनको नेति नेति कहते हैं, वेद भी उनके स्वरूप को नहीं जान पाए। भगवान का स्वरूप कैसा है? वेद कहते हैं, भगवान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। अरे महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं, राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना हाथ सब व्यवहार करते हैं, बिना नासिका सुगंध लेते हैं, बिना मुख भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। कौन कौन? राम जी। वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। वेद जिनके बारे में ऐसा कहते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान रखते हैं। आपने पूछा क्या वही राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं? सोई दशरथ सुत
भगत हिता कौशलपति भगवान। वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बने। आप में से काशी का कोई है? काशी में रहने वाला कोई जिसका घर काशी में हो? 2-3 लोग हैं। आपको एक बात कहूं, भगवान शंकर कहते हैं काशी में कौवा भी यदि मरता है तो उसके कान में भगवान शंकर राम शब्द कह के उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये काशी की महिमा है। एक बार बजाइए ताली इस पर। काशी मरत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करऊं। भगवान शंकर कहते हैं काशी में यदि जीव जंतु मात्र कोई भी मरे तो मैं उसको मुक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन देवी मैं नहीं करता हूं, उसको राम जी के नाम के बल से मुक्ति देता हूं। वो मेरे राम जी हैं। जीवन में जो बरबस राम जी का नाम ले ले बिना मन से, एक बार राम केवल कह दे, भगवान शंकर कहते हैं उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। एक बार राम यदि निकल जाए मुख से। और जो प्रेम से भगवान का नाम जपे वो भवसागर को कब पार कर जाए ये पता चलने वाला नहीं है। ये राम जी के नाम की महिमा है। इसलिए राम नाम जपिए। कई लोग कहते हैं राम राम जपिए। राम जपने का टाइम है, बुढ़ापे में जपेंगे। शरीर ठीक रहेगा तब न जपिएगा। दांत गिर जाएंगे कहिएगा राम, आम निकलेगा। महात्मा कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये जीवन की जो कली है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिले ना खिले। मलया गिरी की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों महाराज? कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, न जाने कब काल प्रहार कर दे। तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए जपले हरि नाम अरे रसना। का पता अंत समय में यही लेना हिले। क्या पता अंत समय में राम कहने की भी शक्ति रहे या न रहे। इसलिए जब तक शक्ति है, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं हरि बोल मेरी रसना। कब कब महाराज, कब कब नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती मुख मंदिर में, मुख मंदिर में तू पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जाग उठे तेरी
जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, हाँ जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन। कैसे? श्वास श्वास पर, श्वास श्वास पर लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधार, हाँ बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, हाँ बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, हरि बोल मेरी रसना, हरि बोल मेरी रसना। कब बोल? घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। माँ कहती है प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा संशय समाप्त हो गया है, लेकिन नाथ एक प्रश्न है, राम जी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु, क्या कारण है? भगवान शंकर बोले देवी राम जी का मनुष्य रूप धारण करना और इसके पीछे यही कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान के जन्म के अनेक कारण है, मुझे जो कारण समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूं। जब जब होए धर्म के हानि, गाइए। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं
सिदहि विप्र धेनु सुर धरनी सिदहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरे तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा रे सजन पीरा हरहि कृपा रे सजन पीरा हरहि कृपा रे सजन पीरा। भगवान शंकर कहते हैं देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़कर ये असुर इतना अत्याचार करते हैं गौ माताओं पर, भक्तों पर, संतों पर, देवताओं पर, मुनियों पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान कितने रूप में आते हैं? 5 रूप में। कितने रूप में? 5 रूप। एक अवतार भगवान का होता है अंश के साथ। कैसे होता है? अंश के। भगवान का अंश अवतार लेकर आ जाए। ये भगवान वराह, भगवान कच्छप, भगवान मत्स्य, ये सब भगवान के अंश से आए हैं, अंशावतार है। एक अवतार भगवान का है आवेशावतार। भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, भगवान दत्तात्रेय, ये सब भगवान के आवेश से आए हैं। एक भगवान का विशेष अवतार हुआ, विशिष्ट अवतार। कौन सा जानते हैं? भगवान नरसिंह। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के लिए अवतार नहीं धारण किए, वो तो एक बहाना था। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? आप में से कौन कौन ये नाम सुना है भगवान का? उनको भक्त वत्सल कहते हैं। वत्सल का मतलब है जो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के प्रेम करे, उसको वत्सल कहते हैं, वात्सल्य। और ऐसे जीभ से चाट चाट के कौन प्रेम करता है अपने बच्चे को? गौ मैया। भगवान एक दिन देखे गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट के दुलार कर रही थी। भगवान सोचे हमको लोग हमारे भक्त भक्त वत्सल कहते हैं, मैंने आज तक अपने किसी बच्चे को जीभ से चाट के प्रेम नहीं किया। तो अपने इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। शरीर नर का रहा, मुख सिंह का हुआ। हिरण्यकश्यप को गति देने के बाद आपको बताऊं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भगवान इतने क्रोध में आ गए थे, सारे देवता दूर से खड़े देख रहे थे। भगवान शंकर, ब्रह्मा, दिक्पाल, इंद्रादिक देवता दूर खड़े थे। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं थी भगवान नरसिंह के पास जाने के लिए। हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान गर्जना कर रहे थे। सब कांप रहे थे कि भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा। प्रहलाद जी को भगवान शंकर ने कहा कि प्रहलाद, आप जाकर के प्रभु को शांत करिए। प्रहलाद जी गए। जिस भगवान के सामने कोई देवता नहीं जा रहे हैं, उन भगवान के सामने प्रहलाद जी गए, हाथ जोड़कर कहे, प्रभु आप शांत हो जाइए नाथ। प्रहलाद जी बोले तो भगवान शांत हो गए। प्रहलाद को गोद में लेकर भगवान ने कहा, भगवान नरसिंह ने, ये कहिए प्रहलाद, मेरे क्रोध के आगे डर के मारे आज शंकर, ब्रह्मा, दिक्पाल भी नहीं आए। आपको मेरा मुख देख के, क्रोध देख करके डर नहीं लगा? बोले नहीं प्रभु, नहीं लगा। भगवान पूछे क्यों? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरी निगाहें तो आपके चरण में लगी हुई थी, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं कि मुझे भय लगे। मैंने तो मुख देखा ही नहीं नाथ, मैं तो चरण में ही लगा रहा। भगवान गदगद हो गए और यहाँ पहली बार
भगवान भक्त वत्सल का व्यवहार किए, सिंह का मुख है, इसलिए भगवान अपनी जिह्वा से भक्तराज प्रहलाद को चाट चाट के दुलार किए और भगवान का नाम सार्थक हुआ। ये भगवान का विशेष अवतार है, तीसरा अवतार। चौथा अवतार भगवान का है पूर्ण अवतार। परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, ये भगवान के पूर्ण अवतार है। पांचवा अवतार है महापुरुष अवतार, महापुरुषावतार। ये जितने आचार्य चरण धरती पर हैं हुए, ये सब भगवान के अवतार हैं। भगवान समय समय पर इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और आ करके किसी को मारते नहीं हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। इसलिए कथा कहती है, सज्जन बन के यदि हम रहेंगे तो भगवान हमारे लिए भी शरीर धारण करके आएंगे। भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय है, सज्जन बनिए। क्या बनिए? शंकर भगवान कहे, देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। उन अनेक कारणों में से मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। पहले कारण में बाबा ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे। उनके नाम थे जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान श्री हरि से मिलने गए। द्वार पर खड़े जय विजय ने उनको रोक दिया। मुनियों को आवेश आ गया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हैं आप, जाइए असुर हो जाइए। भगवान दौड़ करके आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा, प्रभु असुर तो होना पड़ेगा, और 1 बार नहीं 3 बार। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं, इन्होंने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। मां वृंदा के सतित्व के तेज के आगे देवता भी जलंधर को मार नहीं पाए। भगवान श्री हरि ने छल करके उस सतित्व के कवच का भेदन किया है और युद्ध में जलंधर मार दिया गया। तब वृंदा मैया ने भगवान को शाप दिया है, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? अब आप सोचोगे नारद जी ने कैसे दे दिया महाराज? मोह के कारण। जीवन में अपनी उपलब्धि को यदि अपना पुरुषार्थ मानेंगे तो हम मोह में गिर जाएंगे। इसलिए कितनी भी ऊंचाई प्राप्त हो जाए, अपना पुरुषार्थ न मान के भगवान की कृपा मानिए, मोह होने वाला नहीं है। नारद जी की तपस्या कामदेव तोड़ नहीं पाए। आप समझ रहे हैं? नारद जी तपस्या में बैठे थे, कामदेव तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैं काम को हरा दिया। राम जी के पास जाकर, भगवान श्री हरि के पास जाकर नारद जी ने सब बताया। भगवान देखी तो भगत जी को अभिमान हो गया है। भगवान ने ऐसी माया रची, माया का नगर, माया की कन्या। नारद जी को पता चला आज इस कन्या का स्वयंवर होने वाला है। मन में विवाह की इच्छा जग गई।
मन में सोचे 1 घंटे बाद स्वयंवर होने वाला है, इस चेहरे पर तो माला मिलने से रही, क्यों ना मैं एक दिन भगवान का चेहरा उधार मांग लूं एक दिन के लिए। अच्छा आप बताओ, विवाह के लिए गाड़ी, कपड़ा, गहना उधार मिल जाए, कहीं विवाह के लिए चेहरा उधार मिलता है? आप किसी से कहेंगे, कोई सुंदर हो आपके घर में चाहे नगर में, भाई साहब हमको एक दिन के लिए चेहरा दे दीजिए अपना, हम विवाह करके लौटा देंगे आपको। नारद जी भगवान से चेहरा मांगे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति पावौ नहीं। उसको पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान ने मांगा नारद जी से, नारद जी ने मांगा भगवान से भगवान का चेहरा। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, भगवान से भगवान का चेहरा मांगने के बाद नारद जी के मुख से एक वाक्य अपने आप निकल गया। कौन सा वाक्य निकल गया? जो हम लोग नित्य गाते हैं मंगलाचरण में। नारद जी बोले, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा। नारद जी बोले, प्रभु जिसमें मेरा हित आपको दिखाई दे रहा है आप वो शीघ्र करिए। ये नहीं बोले कि हमको ये करिए, क्या बोले? जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े। और ये बात समझिएगा, ये नारद जी के जीवन भर का भजन का प्रताप है कि ये वाक्य उनके मुख से निकल गया। हमारे आपके लिए भी यही पाथेय है, हम भगवान से ये न कहें कि प्रभु ऐसा हो जाए, भगवान से ये कहा करिए, प्रभु जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े आप वैसा करिए। नाथ हम आपकी शरण में आ गए हैं, है? भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा। और नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। स्वयंवर में नारद जी गए, नारद जी के पीछे भगवान ही राजकुमार बन के चले गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर भगवान के 2 गण थे, बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए एक बार, पानी में देखे नारद जी बानर का चेहरा है, तमतमा गए। दोनों शंकर जी के गणों को शाप देकर असुर का बना दिए और बोले जा रहा हूं, आज भगवान भेटा भर जाए, बस दईहां श्राप की मरी हो जाए, या तो उनको शाप दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। अरे राम, बीचे रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी देखे तो बरस पड़े, भगवान से बोले आप कपटी हैं, कपटी, दूसरे का अच्छा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आप, आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया। समुद्र में से लक्ष्मी और मणि निकला, अपने पास रख लिए, जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए। आपको जो मन करता है आप वही करते हैं, आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बना दिया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे श्राप दिया, भगवान को श्राप मिल रहा है, उसमें भी आप लोग थपरी बजा रहे हैं। जैसे श्राप दिया नारद जी ने, भगवान ने कहा स्वीकार है, और उसके बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी, भगवान ने माया को उतार लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा नर
कुमारी। नहीं तहरा नारद जी चरण में गिर गए, बोले वृषा हो मम श्राप कृपाला। वृषा हो मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने माया को उतार लिया। और आप दर्शन करिए, ये माया का ही प्रभाव है कि हमको अपने से श्रेष्ठ में दोष दिखाई देता है। ये माया का प्रभाव है। जैसे माया हटी, नारद जी ने देखा न वहां लक्ष्मी जी थी न वहां विश्व मोहिनी थी। नारद जी के आगे केवल भगवान खड़े थे। नारद जी पांव में गिर गए।